रहीम। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमें एक डिस्क बनानी हो जिसके अंदर कुछ स्लॉट्स मौजूद हों, तो इन स्लॉट्स को हम कौन सा टूल यूज़ करके आराम से बना सकते हैं, और स्केच में ये काम कैसे होता है। तो ये हमारे पास एक गिवन फिगर है, और इसकी हमें कुछ डायमेंशंस गिवन है। हमें ये पता है कि ये जो डिस्क है इसका ओवरऑल डायमीटर 350 है, और इसके अंदर तीन हॉरिजॉन्टल स्लॉट्स हैं, और बाकी जो आपके पास 12 o'clock पोजिशंस पे जो वर्टिकल स्लॉट्स गिवन है उसमें डायमेंशंस 45 और रेडियस 7.5 है। जबकि तीन हॉरिजॉन्टल स्लॉट्स में आपके पास जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो 80 है और उसका रेडियस 15 है। तो सॉलिडवर्क्स में चलते हैं और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं नए पार्ट पे। उसके बाद हम एक फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, फ्रंट प्लेन पे स्केच करते हैं और सर्कल में जाते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे हम एक सर्कल बनाते हैं जिसकी हम डायमेंशन रखेंगे 380, 350। तो हमारे पास एक 350 का एक सर्कल आ गया। अब इसको एक्सट्रूड करने से पहले, एक्सट्रूड करने से पहले ही मेरे पास स्केच में यहाँ पे एक फीचर अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं स्लॉट्स। और यहाँ पे हमारे पास चार स्लॉट्स के तरीके अवेलेबल हैं, हम इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम जा रहे हैं सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट में। और यहाँ पे अगेन आपके पास जो है वो एक गाइडलाइन गिवन है कि 1 2 3 आपने कहाँ कहाँ क्लिक्स करना है। तो सबसे पहला क्लिक आपने सेंटर में करना है, उसके बाद आप उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बताएंगे कि कितना एक्सटेंड आप करना चाहते हैं, और उसके बाद आप उसका रेडियस सेट करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन फिगर थी, अकॉर्डिंग टू दैट सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल स्लॉट है वो बिल्कुल सेंटर में है, सेंटर ऑफ द सर्कल में। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हॉरिजॉन्टल इसको स्ट्रेच करते हैं। उसके बाद हम इसको वर्टिकल स्ट्रेच करेंगे तो इसका एक कुछ ना कुछ रेडियस सेट होगा। और इसकी डायमेंशन देने के लिए आप यहीं पे इसकी डायमेंशन दे सकते हैं। इस जगह पे 73.11 है, तो इसको हम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट 80। उसके बाद हम जाते हैं स्मार्ट डायमेंशंस में और इसका रेडियस सेलेक्ट करके हम बता देते हैं कि द रिक्वायर्ड रेडियस फॉर दिस पर्टिकुलर स्लॉट इज 15। तो ये 15 से हमारे पास एक स्लॉट आ गई है। अब इसी स्लॉट की हमें कॉपी बनानी है, एक ऊपर और एक नीचे, लेकिन हमें ये डिस्टेंस नहीं गिवन कि हमें कितना ऊपर ले जाना है उसे। तो कोई मसला नहीं है, हम इसको बाय एस्टिमेटेड गैस इसको हम ऊपर कॉपी करवा देते हैं। उसके लिए हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं। हम इसको सेंट्रल लाइन, वर्टिकल सेंट्रल लाइन बना के वहाँ से एक और नई स्लॉट भी बना सकते हैं, और चाहे तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो हम जाते हैं फिलहाल कॉपी एंटिटीज़ में, और यहाँ से इसको हम क्लियर करते हैं। उसके बाद हम स्लॉट सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास एंटिटीज टू कॉपी में स्लॉट 1 आ चुका है। उसके बाद हम जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट में, और एक्स वाई में हम सेलेक्ट करते हैं, और हम एक्स का डिस्टेंस लेट से अगर हम देते हैं 10, सॉरी हमें वाई का डिस्टेंस देना है। वाई का डिस्टेंस अगर हम देते हैं लेट से 20, तो ये इतनी ऊपर जा रही है। अब हमें एस्टिमेटेड गैस से चलना है, तो लेट से मैं अगर 50 का डिस्टेंस अप्लाई करता हूँ तो कुछ इस तरह की मेरी स्लॉट बनेगी, और ये मुझे ठीक लग रही है तो मैं 50 पे इसको ओके करता हूँ। अब हमें सेम डिस्टेंस पे एक स्लॉट नीचे भी रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम मिरर एंटिटीज को यूज़ कर सकते हैं। और मिरर करने से पहले यहाँ पे हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हम उसका रेफरेंस दे सकें। सेंटर लाइन आ गई, उसके बाद हम मिरर एंटिटीज में जाते हैं। एंटिटीज टू मिरर में हम लिखते हैं कि हम इस स्लॉट को मिरर करना चाहते हैं, और मिरर अबाउट में जाके इस रेफरेंस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। और याद रहे कि यहाँ कॉपी पे चेक लगा हुआ होना चाहिए ताकि जो आपके ओरिजिनल स्लॉट है वो इरेज ना हो जाए। तो ये तीन स्लॉट्स यहाँ आ गई हैं, अभी भी हम इसे एक्सक्लूड नहीं करेंगे। अब हमें 12 o'clock पोजिशंस पे तमाम स्लॉट्स बनानी है। उसमें हम स्टार्ट करेंगे 12 पोजीशन पे एक हम वर्टिकल स्लॉट बनाएंगे, और उसके बाद सर्कुलर पैटर्न से उसको हम कॉपी कर देंगे। तो अगेन मैं स्लॉट्स में जाता हूँ, और उसी तरीके से अ, इसी एक्सीस की लाइन में मैं एक स्लॉट बनाने स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से मुझे इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो देना पड़ेगा, और साथ ही इसकी जो थिकनेस है वो बतानी पड़ेगी। ठीक है। अब मुझे फिगर में गिवन है कि इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 45 है, तो इसको मैं 45 कर लेता हूँ। ये 45 हो गया। और उसके बाद मैं स्मार्ट डायमेंशन में दोबारा आऊँगा और रेडियस
7.5 जो अप्लाई करना था, तो इसको मैं 7.5 रख देता हूँ। अगर आप इस पोजीशन से सेटिस्फाइड हैं तो फिर आप इसी को सर्कुलर पैटर्न पे ले जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको अप एंड डाउन मूव भी कर सकते हैं, सो दैट इट बिकम्स एज क्लोज एज पॉसिबल टू द गिवन फिगर। बहरहाल ये हम इसे फिलहाल जाने देते हैं, जो डायमेंशन से मैं बाहर आ गया। और अब मैं जाऊंगा सर्कुलर पैटर्न पे। सर्कुलर पैटर्न में पैरामीटर्स में मैं सेलेक्ट करूंगा ये वाली स्लॉट, कि मुझे इस स्लॉट को सर्कुलर पैटर्न में ले जाना है। और यहाँ जाके इक्वल स्पेसिंग पे ये पहले से चेक लगा हुआ है। साथ ही मैं बता दूंगा कि मुझे इसके 12 इंस्टेंसेस रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे ये 12 स्लॉट्स इस तरह से कॉपी हो जाएंगी। जब ये हो जाएं तो उसके बाद आप स्केच से बाहर आ जाएं, और उसके बाद आप फीचर्स में जाके एक्सट्रूड बॉस कर दें। स्केच को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड बॉस कर दें, तो आपकी ये डिस्क एक्सट्रूड हो जाएगी। एंड दिस इज हाउ यू गेट योर डिस्क विद दी स्लॉट्स, मल्टीपल स्लॉट जिसके अंदर लीनियर पैटर्न भी शामिल है और सर्कुलर पैटर्न भी शामिल है।